आज का क्लास। तो वो सबको दिखाई दे रहा है। आज का जो टॉपिक है वो है लेथ मशीन के ऊपर, इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ मशीन। अगले दिन आप लोगों को मशीन शॉप में किस तरह का मशीन रहता है उसके बारे में बोला था। तो उसी में एक तो मशीन है लेथ मशीन। आज लेथ मशीन के बारे में जानेंगे, उसका काम के बारे में जानेंगे, उसका हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, किस तरह से काम करता है यानी वर्किंग प्रिंसिपल जानेंगे लेथ मशीन का, उसका क्लासिफिकेशन जानेंगे, कितने तरह के लेथ मशीन मिलता है, क्या काम होता है उससे, वो जानेंगे। और क्या जानेंगे, उसके जानेंगे कंस्ट्रक्शन एंड पार्ट्स ऑफ द लेथ। जो लेथ मशीन का अलग अलग पुर्जा होता है वो क्या क्या नाम है उसका, किस चीज़ में वो काम आता है, ठीक है, किस तरीके से बना हुआ है एक लेथ मशीन, उसके बारे में जानेंगे। और क्या जानेंगे, एक्सेसरीज ऑफ लेथ। लेथ मशीन में क्या क्या एक्सेसरीज हम लोग अलग से फिट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। लेथ मशीन के स्पेसिफिकेशन जानेंगे, यानी कि आप अगर कोई लेथ मशीन खरीदने जाते हो बाज़ार में तो क्या बोल के खरीदोगे कि मुझे एक लेथ मशीन दो, या फिर उसके कुछ चीज़ को ऐसे जानना है, मतलब उसके बारे में कि आप जाके बोल पाओ चाहिए। तो वो हो गया उसका स्पेसिफिकेशन। उसके स्पेसिफिकेशन जानेंगे। और क्या जानेंगे, हेलो सुनाई दे रहा है ना सबको? यस सर। अच्छा, तो लेथ ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। ऑपरेशंस क्या है कि हम लोग लेथ मशीन में क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, किस तरीके का काम कर सकते हैं, किस तरीके का जॉब हम लोग लेथ मशीन पे कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और क्या जानेंगे, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। लेथ मशीन में किस तरीके का, किसी का माइक अगर ऑन है तो ऑफ कर दीजिएगा। तो लेथ ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। और क्या जानेंगे, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, यानी कि कौन सा डिवाइस लेथ पे वर्क को होल्ड करने के लिए यूज होता है, उसके बारे में जानेंगे। लेथ के इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या जानेंगे कि लेथ मशीन क्या है। लेथ मशीन एक मेटल वर्किंग इंडस्ट्री में एक ऐसा इम्पोर्टेंट टूल है कि हर चीज़ में यूज होता है, मतलब हर काम में यूज होता है। इसका जो प्रिंसिपल है वो है कि एक रोटेटिंग वर्क रहता है और एक फिक्स्ड कटिंग टूल रहता है। यही इसका, आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा कि जो लेथ मशीन है उसके एक तो रिवॉल्विंग पार्ट्स रहता है और एक फिक्स पार्ट रहता है। रिवॉल्विंग या रोटेटिंग पार्ट आप कह सकते हैं, और जो कटिंग टूल है वो फिक्स रहता है। इस बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके थे, जब मशीन शॉप पढ़ाए थे तब बोले थे। तो जो कटिंग टूल है वो रोटेटिंग पार्ट से जब मैच करता है तभी मेटल को हम लोग डिजायर शेप हम लोग दे सकते हैं। तो कटिंग टूल को किस तरीके हम लोग मतलब जो रोटेटिंग वर्क है उसके साथ मैच करते हैं। तो जब कटिंग टूल को हम लोग आगे पीछे करते हैं उसके एक्सिस पे, तो उसको हम लोग फीट कहते हैं। उस फीट के जरिए ही हम लोग कटिंग टूल को आगे पीछे सामने जैसे जिस तरह का मूवमेंट रहता है वो मूवमेंट दे सकते हैं। और उस मूवमेंट के वजह से हम लोग अपना मनचाहा शेप, और भी कहा जाता है कि मदर और फादर ऑफ द एंटायर टूल फैमिली, जितना मैकेनिकल का या फिर जितना भी मतलब वर्कशॉप का जितना भी काम होता है, जितना भी टूल है उसका मदर फादर कहा जाता है, क्योंकि हर चीज़ जितना भी काम रहता है सभी लेद मशीन के हो से होके गुजरता है। नेक्स्ट थोड़ा लेद मशीन के हिस्ट्री के बारे में हम लोग जान लेते हैं। लेद मशीन क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मशीन टूल, सबसे पुराना मशीन टूल्स है, जो कि 1569 मतलब 59 में बना था फ्रांस में। पहले जो बना था वो वुड का रहा, ठीक है, आस्ते आस्ते डेवलप हुआ। फिर जाके जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तब वो एकदम अच्छे मतलब पूरा डेवलप हो चुका था। अभी जो बेसिक लेद मशीन आप लोगों को देखने मिलेगा, तो वो इंडस्ट्रियल जो इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तब डेवलप हो चुका था।
लेद मशीन का दूसरा भी नाम है, उसे इंजन लेद भी कहा जाता है। ठीक है, जो पहले का लेद मशीन था वो एक स्टीम इंजन से चलता था, अभी तो मोटर आ गया है, तो अभी मोटर से चलता है, इलेक्ट्रिक से। तो ये जो डायग्राम आप लोग देख पा रहे हैं, ये लेद मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल को दर्शाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चक लिखा हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है ना? यस सर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक चक लिखा हुआ है, एक वर्क पीस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो चक है, ये लेद मशीन का वर्क होल्डिंग डिवाइस है, जिसपे एक वर्क पीस को होल्ड किया गया है। तो ये वाला जो वर्क पीस है, ये रिवॉल्वर होता है, मतलब रोटेट होता है। ठीक है, चक जो है वो लेद मशीन का रोटेटिंग पार्ट है, और चक में जो वर्क पीस रहता है वो भी, जब मशीन को हम लोग ऑन करते हैं, चलाते हैं, तो चक रोटेट होता है, चक के साथ वर्क पीस भी रोटेट होता है। अब जो रोटेटिंग जो वर्क पीस है, जब उसमें हम लोग टूल को उसके साथ मेश करते हैं तो वो कट जाता है, और इसी तरह से काम होता है। तो लेथ का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, किस तरीके से काम करता है, वो सबको समझ में आया? आप लोगों को जो वर्क पीस दिखाई दे रहा है ना, ये वाला वर्क पीस पहले तो होल्डिंग डिवाइस में, मतलब चक में हम लोग इसको होल्ड करते हैं। अब चक जब भी घूमने लगता है, ये वर्क पीस भी घूमने लगता है। अब ये वाला जो टूल है, टूल को अगर इस वर्क पीस के साथ हम लोग मतलब मेश कराते हैं या टच करते हैं, तो टूल का मतलब वर्क पीस का ऊपर का जो मेटल होता है वो कटिंग होता है, मतलब कट जाता है। इसी तरीके से काम होता है। एक तो रिवॉल्विंग पार्ट रहता है जो घूमते रहता है, और एक टूल रहता है जिसमें बहुत तरीके का मतलब शेप किया रहता है, और जब भी हम टूल को वर्क पीस के साथ टच करते हैं तो मेटल कटिंग होता है। इसी तरीके से लेथ काम होता है। ठीक है, लेथ का जो काम है इसी तरीके से होता है। एक तो रोटेटिंग पार्ट रहता है और एक फिक्स पार्ट रहता है। जब रोटेटिंग पार्ट घूमने लगता है और फिक्स पार्ट को हम लोग जब उसके साथ टच करते हैं तो मेटल ऑटोमेटिकली कट जाता है। ठीक है, हम जब प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आप लोगों को, तब और भी बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि कौन सा रोटेटिंग पार्ट है, और हम लोग किस तरीके से टूल को टच करवाते हैं मेटल के साथ, और किस तरीके से जो मेटल है वो कट जाता है। तो इतना ध्यान रखना है कि लेथ पे एक तो रोटेटिंग पार्ट होता है और एक तो फिक्स पार्ट होता है। जब फिक्स पार्ट को रोटेटिंग पार्ट के साथ टच करते हैं तो मेटल कटिंग होता है। ठीक है, ये वाला है ब्लॉक डायग्राम ऑफ लेथ। लेथ का ये पूरा लेथ मशीन है, और इसका अलग अलग पार्ट्स का नाम आप लोग यहाँ इस इमेज पे देख सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है। इसके अलग अलग पार्ट्स को हम लोग, अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ। कितने तरह के लेथ मशीन हम लोग देख पाते हैं वो आप लोग इस चार्ट में देख सकते हैं। पहला है स्पीड लेथ। स्पीड लेथ का भी चार्ट अलग अलग से मतलब टाइप है। एक नंबर है वुड कटिंग लेथ, जो बेसिकली जो वुड है उसको ही कटिंग करने के लिए बना होता है। स्पीड लेथ आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसका स्पीड स्पीड के ऊपर निर्भर करता है, तो इसीलिए या फिर इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है इसीलिए इसका नाम स्पीड लेथ रखा हुआ है। तो और क्या है, स्पीड लेथ में आप लोग देख सकते हैं सेंटरिंग लेथ है, पॉलिशिंग लेथ है और स्पिनिंग लेथ है। सबका अलग अलग काम है। नेक्स्ट आते हैं इंजन लेथ। इंजन में लेथ में आप लोग तीन तरीके का लेथ देख सकते हैं। एक नंबर है बेल्ट ड्राइव लेथ, जो कि बेल्ट के मदद से चलता है। उसका आप लोग को हम इमेज दिखाएंगे तो और भी बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और क्या है, इंडिविजुअल मोटर ड्राइव लेथ, और एक तो है गियर हेड ड्राइव लेथ। तो
जितना भी क्लासिफिकेशन है इसको आप लोग थोड़ा रट लीजिएगा, और मैं इसका जब इमेज दिखाऊंगा तो पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएंगे कि इंजन लेद का जो अलग अलग लेद है, अलग अलग टाइप है, वो कौन सा है समझ में आ जाएगा। कौन सा बेल ड्राइव है, कौन सा मोटर ड्राइव है, कौन सा गियर ड्राइव है। और क्या लेद है, बेंच लेद। ये बेसिकली थोड़ा छोटा किस्म का होता है और बेंच में फिक्स होता है, तो इसीलिए इसका नाम बेंच लेद है। नेक्स्ट है टूल रूम लेद। ये वाला लेद बेसिकली टूल बनाने के लिए यूज होता है। छोटा छोटा जो टूल होता है, ठीक है, उसको बनाने के लिए यूज होता है, इसीलिए इसका नाम टूल रूम लेद है। नेक्स्ट होता है कैप्स्टन और टारेट लेद। कैप्स्टन और टारेट लेद इंजन लेद की तरह ही है, लेकिन इसका जो एक तो पार्ट्स अलग होता है, जिसपे हम लोग बॉल तरीके का जो कटिंग जो टूल होता है, अलग अलग तरीके का टूल हम लोग फिट कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम कैप्स्टन और टारेट लेद है। जिसपे हम लोग अलग अलग तरीके का टूल फिट करते हैं, उसी को टारेट कहते हैं, इसीलिए उसका जो लेद है उस लेद का नाम कैप्स्टन और टारेट लेद रखा गया है। स्पेशल पर्पस लेद जो है, स्पेशल पर्पस कोई अलग तरह का काम, अलग मतलब अलग तरीके का काम करने के लिए ये वाला लेद बना हुआ है, इसीलिए स्पेशल पर्पस लेद इसका नाम है। कोई अलग मतलब स्पेशल काम करने के लिए ये लेद मतलब बनाया गया है। कस्टम जो वर्क होता है उसके लिए ये लेद बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम स्पेशल पर्पस लेद है। ये भी आप लोगों का एक तरीके का इंजन लेद है। मतलब जितना भी इंजन लेद में जिस तरह का पार्ट्स रहता है, स्पेशल पर्पस लेद में भी एक ही टाइप का पार्ट्स रहता है, ठीक है। सो थोड़ा बहुत टूल में चेंजेस आता है और ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक लेद। ऑटोमेटिक लेद अभी सबसे यूज होने वाला लेद है, तो इसको सीएनसी मशीन भी कहा जाता है, सीएनसी लेद भी कहा जाता है। ऑटोमेटिक लेद में क्या होता है, इस पर मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता है, सभी कंप्यूटराइज्ड होता है। सिर्फ आपको कंप्यूटर में ही आपको सिर्फ की को प्रेस करना है और ये ऑटोमेटिक काम करता है, तो इसीलिए ऑटोमेटिक लेद इसका नाम। तो आते हैं स्पीड लेद में। स्पीड लेद को क्या कहा गया है, इसे इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लेद। जितना भी लेद मशीन है सबसे सिंपल टाइप का है स्पीड लेद, और इसका नाम स्पीड लेद क्यों रखा गया आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ स्पिंडल इसका नाम स्पीड लेद रखा हुआ है। इसका स्पिंडल का स्पीड 1200 आरपीएम से लेकर 3600 आरपीएम तक हो सकता है। ये क्या किस चीज़ के लिए यूज होता है? सर आरपीएम क्या है? आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट में कितना स्पीड से घूम रहा है, मतलब 1 मिनट में कितना बार घूम रहा है, वही होता है आरपीएम, ठीक है। तो 1200 लेकर 3600 मैंने 1 मिनट में 1200 तक, मतलब मिनिमम 1200 से लेकर 3600 तक घूम सकता है। बेसिकली किस चीज़ में यूज होता है? स्पिनिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए स्पीड लेद यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं इंजन लेद और सेंटर लेद। इंजन लेद और सेंटर लेद क्या है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंट पार्ट्स को आप देख सकते हैं कि लेद का डिफरेंट पार्ट्स का नाम अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो इस पे जो बेसिक इसका जो पार्ट्स है मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कैबिनेट लेग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, एकदम नीचे वाला जो पोर्शन है लेद मशीन का, दो जो लेग वाला पोर्शन है उसको बेस कहा जाता है, ठीक है। लेद का एकदम नीचे वाला जो पोर्शन है उसको बेस कहा जाता है। बेस के एकदम ऊपर वाला जो पोर्शन है, जिसपे आप लोग ये मिडिल वाला जो कैरेज आपको दिखाई दे रहा होगा, कैरेज लिखा है, मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है ना, इसको कैरेज कहते हैं। तो इस कैरेज, ये वो कैरेज जिसमें फिट हो रखा है उसको हम लोग बेड कहते हैं। तो एकदम नीचे वाला पोर्शन हो गया आप लोगों का बेस, और बेस के ऊपर वाला पोर्शन हो गया बेड। बेड के ऊपर देखिएगा दाहिने तरफ एक तो कंपोनेंट है, बाएं तरफ भी एक तो कंपोनेंट है।
और मिडिल में भी एक तो कंपोनेंट। जो डाया वाला कंपोनेंट है इसको हम लोग टेल स्टॉक कहते हैं। इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, इसको टेल स्टॉक कहते हैं। और जो बायां वाला कंपोनेंट है उसको हेड स्टॉक कहते हैं, ठीक है। और जो मिडिल वाला पोर्शन है उसको हम लोग कैरेज कहते हैं, ठीक है। तो धनी बताओ क्या 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 बोले हम लोग, मतलब जो डाया वाला पोर्शन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेल स्टॉक, टेल स्टॉक, टेल स्टॉक। टेल स्टॉक ऐसे नहीं, टेल स्टॉक, ठीक है। और जो टेल स्टॉक, हाँ, और जो बाया वाला पोर्शन है उसको क्या कहते हैं? हेड स्टॉक, हाँ, हेड स्टॉक। और जो मिडिल वाला पोर्शन है उसका कैरेज। कैरेज। अच्छा, तो ये हो गया इसका मेन पार्ट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं उस इमेज पे। तो देखिए सेंट्रल लेड जो है वही एक ही चीज से बना हुआ, एकदम उसी तरह का, ठीक है। एक तो इसका एक तो अलग से बेस है, बेस के ऊपर बेड है, ठीक है। इसका जो बाएं तरफ है उसको हम लोग हेड स्टॉक कहेंगे, दाएं तरफ जो है उसको हम लोग टेल स्टॉक कहेंगे, और मिडिल का जो है उसको हम लोग कैरेज कहेंगे, ठीक है। अब कैरेज में अलग अलग हिस्सा है, उसका अलग अलग नाम है, ठीक है। और तो जो बेसिक है, मतलब इंजन लेद और सेंटर लेद का, वो यही है। एक तो हेड स्टॉक, एक तो टेल स्टॉक, कैरेज, बेस और बेड रहेगा, ठीक है। यही सेंट्रल लेग का आपका मेन बेस है। तो यह हो गया आपका सेंट्रल लेग। सेंट्रल लेग के बारे में जो बताया गया, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको इंजन लेग भी कहा जाता है, इसको सेंट्रल लेग भी कहा जाता है। पहले स्टीम इंजन से चलता था, अभी इसका तीन अलग अलग देख सकते हैं, बेल ड्राइव है, फिर ऑल गियर टाइप है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, जो प्रोडक्शन वाला लेद है जिसमें प्रोडक्शन का काम होता है, उस तरीके का काम के लिए हम लोग इंजन लेद और सेंट्रल लेद यूज कर सकते हैं। और कहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, स्कूल में भी देख सकते हैं, मतलब इस तरीके का जो आप लोग का कॉलेज है यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं टूल रूम्स, ठीक है, एंड जॉब शॉप जहाँ पर थोड़ा बहुत लेद का काम होता है, वहाँ पर भी आप लोग सेंट्रल लेद। और जो सेंट्रल लेड है वो क्या है, मैन्युअली ऑपरेटेड है, वो हाथ से ही ऑपरेट किया जाता है। इसका मतलब तीन टाइप का आप लोग सेंट्रल लेड देख सकते हैं। एक तो है बेल ड्राइव, और दूसरा है इंडिविजुअल और मोटर ड्राइव लेड, और तीसरा है गियर हेड ड्राइव। तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि बेल ड्राइव क्या होता है, इंडिविजुअल मोटर ड्राइव क्या होता है, और गियर हेड ड्राइव क्या होता है, ठीक है। तो पहले आप लोग लेद के अलग अलग लेद के बारे में जान लें, फिर आप लोगों को दिखाऊँ। नेक्स्ट आते हैं बेंच लेद पे। पहले ही बताया था बेंच लेद क्या है, साइज में थोड़ा स्मॉल होता है, ठीक है? और बेसिकली ये कहाँ पर लगा हुआ रहता है, बेंच पे लगा हुआ रहता है, इसीलिए इसका नाम बेंच लेद है। जितना भी आप लोग लेद देखेंगे ना, सबका जो बेसिक है सबका एक ही है, एक तरीके का, मतलब एक साइड में हेड स्टॉक, एक साइड में टेल स्टॉक, हाँ, और मिडिल में कैरेज रहता है, ठीक है? लेकिन साइज थोड़ा अलग रहता है, और कैरेज का मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, इसी हिसाब से उसका नाम भी है, डिफरेंट काम के लिए होता है, इसलिए अलग से काम के लिए भी अलग नाम रहता है। लेकिन जितना भी इसका बेसिक जो फंडा है सबका एक ही है। तो बेंच लेथ इस काम के लिए यूज होता है, जो छोटा मशीन है, छोटा मशीन टूल है, उसको बनाने के लिए, छोटा लाइट वेट वर्क पीस जो है उसको काम करने के लिए बेंच लेथ का यूज होता है। नेक्स्ट आता है टूल रूम लेथ। टूल रूम लेथ क्या है, देखिए बोल रहा है टूल रूम जो लेथ है सेम एज इंजन लेथ। जो इंजन लेथ है, आप लोगों को इंजन लेथ का इमेज दिखाया, तो वो टूल रूम जो लेथ है वो इंजन लेथ का तरह ही है, ठीक है। और क्या काम में यूज होता है, थोड़ा क्या डिफरेंस है, इंजन लेथ क्या मतलब, इंजन टूल रूम जो लेथ है थोड़ा इंजन लेथ से थोड़ा छोटा होता है, और बहुत ही बारीकी से उस लेथ को बनाया जाता है, ठीक है। जिस तरीके का टूल हम लोग को देखने को मिलता है बहुत बारीकी से बनता है, तो इन टूल रूम जो लेथ है वो
एकदम बारीकी से बना हुआ है, उसका हर पुर्जा बारीकी से बना हुआ रहता है। उसमें जो मार्किंग रहता है, जो गेजेस रहता है, जो फिक्सर रहता है, एकदम एक्यूरेट होता है। ठीक है। और क्या है, इसमें आप लोग डिफरेंट टाइप के स्पीड हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। और क्या बोला है, कॉस्टली एज कम्पेयर टू सेम साइज इंजन लेद। एक ही साइज का इंजन लेद और टूल रूम जो वाला जो रेट रहता है वो ज़्यादा कॉस्टली होता है। नेक्स्ट आते हैं कैप्स्टन और टारगेट लेद। ये वाला लेद जो है बहुत ही पुराना किस्म का लेद है, और अभी कैप्स्टन और टारगेट लेद का यूज ज़्यादा नहीं होता है। तो कैप्स्टन और टारगेट लेद में जो डिफरेंस रहता है, क्या रहता है, आप लोग देख सकते हैं मेरा कर्सर जहाँ पर है, खाली टेल स्टॉक आप लोग तो इंजन लेद में देखे थे टेल स्टॉक। ठीक है। यहाँ पर टेल स्टॉक अलग से नहीं रहता है। टेल स्टॉक के साथ ही एक तो टारेट रहता है, जिसपे हम लोग अलग अलग टाइप का टूल लगा सकते हैं, और इस पोर्शन को हम लोग टारेट कहते हैं। इसीलिए इस इमेज पे आप लोग बढ़िया से देख सकते हैं। सर इसमें हाँ कैरेज नहीं होता है? हाँ, कैरेज होता है, टेल स्टॉक नहीं होता है। टेल स्टॉक अलग से लगाना पड़ता है। जैसे जो इसका जो मतलब इस पे इसका जो अलग से कैरेज रहता है ना, इस पे जो टूल पोस्ट रहता है, तो उस पे हम लोग बहुत तरीके का टूल लगा सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए उसको हम लोग टारेट कहते हैं, जिस पे हम लोग टूल लगाते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है टारेट। इस पे अलग से मतलब कोई टेल स्टॉक नहीं रहता। ये किस काम के लिए यूज होता है, देखिएगा पॉइंट पे आप लोग हर पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा, तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जो मास प्रोडक्शन रहता है, जहाँ पर हम लोग एक ही तरह का चीज बार बार बनाते हैं, ठीक है, उसी जगह पे हम लोग इस तरीके का लेद यूज करते हैं। तो कोई टेल स्टॉप नहीं रहता है, ये तो मैंने बताया। और क्या है, इस पे बार बार टूल को आपको चेंज नहीं करना पड़ता है। डिफरेंट ऑपरेशन के लिए आपको डिफरेंट टूल की जरूरत पड़ता है। तो टारगेट लेड जो है, उस पर बहुत सारा टूल को लगाने का ऑप्शन है, इसीलिए बार बार आपको टूल को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता। स्पेशल पर्पस लेद जो होता है वो बेसिकली मैनुअल नहीं होता है, उसको हम लोग कंप्यूटराइज्ड रहता है ज़्यादातर, और उसको कंप्यूटर से ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक है। उस पर प्रोग्राम किया रहता है, जिस तरीके का काम हमको करना है उस तरीके का प्रोग्राम कंप्यूटर में किया हुआ रहता है, सिर्फ उस प्रोग्राम को रन करना है, और हम लोग को जो डिजायर शेप है वो मिल जाता है। वही स्पेशल पर्पज ले जाता है। ठीक है। इस पे आप लोगों का 2 एक्सिस 3 एक्सिस देखने को मिलेगा, मतलब 3 तरीके से वो मेटल को काट सकता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, ठीक है, और पैरेलली भी। तो इसको इस पे नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक लेद। इसके बारे में भी बताया, स्पेशल पर्पज जो लेद रहता है और ऑटोमेटिक जो लेद रहता है काफ़ी सिमिलर रहता है। ठीक है। ये पूरा मतलब सीएनसी से चलता, मतलब कंप्यूटर ही इसको हम लोग इसको चलाता है, मैनुअली इसमें कोई सेटअप नहीं रहता है, और बेसिक जो चीज़ है सभी एक ही रहता है। अब कंस्ट्रक्शन में आता है। ठीक है। ये वाला जो इमेज है, इसको बारीकी से देखना, इसका हर जो मतलब लेद का जितना भी पुर्जा है सबका यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है, इसको क्या कहा जाता है, कौन सा पार्ट्स को क्या कहा जाता है। तो इतना सिर्फ बेसिक जो पार्ट्स है उसके बारे में मैंने आइडिया दिया। इसका जो एकदम नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, जिसपे देखिएगा आपका नट बोल्ट लगा हुआ है, इसको बेस कहते हैं। बेस के जो ऊपर वाला हिस्सा है, जिसपे कैरेज अटका हुआ है, ठीक है, ये जो मिडिल वाला पोर्शन है कैरेज कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन मतलब कैरेज इस पर अटका हुआ है, इसको हम लोग बेड कहते हैं। बेड के दाहिने तरफ जो हिस्सा रहता है उसको हम लोग टेल स्टॉक कहते हैं, और जो बाएं तरफ का जो हिस्सा है उसको हम लोग हेड स्टॉक कहते हैं। अब हेड स्टॉक में भी बहुत सारा
चीज लगा हुआ है, बहुत सारा एक्सेसरीज लगा हुआ है, ठीक है। उसका भी अलग अलग नाम है। देखिएगा हेड स्टॉक पे, हाँ, देखिएगा स्पिंडल लगा हुआ है, ठीक है। और क्या है, फिक्स सिलेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह टेल स्टॉक का भी अलग अलग हिस्सा है। टेल स्टॉक में डेड सेंटर लगा हुआ रहता है, टेल स्टॉक व्हील लगा हुआ रहता है, ठीक है। टेल स्टॉक में एक तो हैंड व्हील लगा हुआ रहता है। और जो कैरेज रहता है, कैरेज पे भी अलग अलग, कैरेज का अलग अलग जो हिस्सा है उसका अलग अलग नाम है। तो कैरेज का जो फ्रंट वाला हिस्सा है, जहाँ पर मेरा कर्सर है आप लोग देख सकते हैं जूम करके, तो जहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इसको एप्रोन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग मतलब देखने को मिलेगा, इसको मार्किंग किया हुआ है, इसको एप्रोन कहते हैं। एप्रोन के ठीक ऊपर में ही, ठीक है, क्रॉस स्लाइड रहता है। तो ये जो है मतलब पैरेलल है, लेकिन बेड के क्रॉस वाइज आना जाना रहता है इसका, मतलब आता जाता है, तो इसको क्रॉस स्लाइड कहते हैं। क्रॉस स्लाइड के ठीक ऊपर ही एक तो स्लाइड रहता है, इसको हम लोग कंपाउंड रेस्ट कहते हैं। और जो क्रॉस स्लाइड है और कंपाउंड रेस्ट है उसके साथ एक तो जो है टूल पोस्ट लगा हुआ है, जिसपे हम लोग टूल को फिक्स कर सकते हैं। और इस कंपाउंड रेस्ट और क्रॉस स्लाइड के मदद से ही हम लोग टूल को आगे पीछे दाएं बाएं कर सकते हैं। अब आते हैं जो लेथ का जो पार्ट्स है उसके। लेथ्स का जो मेन पार्ट्स है पहले मैं बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, देखिए। एक तो है बेड, ठीक है। बेड कौन सा है, जो बेस है, बेस कौन सा है, जहाँ पर जिसके साथ मतलब जमीन के साथ जो हिस्सा लगा हुआ रहता है लेद मशीन का, उसको हम लोग बेस कहते हैं। बेस के ऊपर है बेड। अब बेड के दोनों साइड में रहता है, एक तो साइड में रहता है, बाएं साइड में रहता है हेड स्टॉक और दाएं साइड में रहता है टेल स्टॉक। और जो मिडिल में रहता है उसको हम लोग कैरेज कहते हैं। और क्या है, और उसमें हम लोग दो तरह का मैकेनिज्म देख सकते हैं, एक तो है फीड मैकेनिज्म और एक तो है स्क्रू कटिंग मैकेनिज्म। ये भी हम लोग देख सकते हैं किस पे ना, इस जो मैकेनिज्म है वो हम लोग लेद में देख सकते हैं। ये भी लेद का एक इम्पोर्टेंस पार्ट्स में आता है। तो जितना भी पार्ट्स है सबको अलग अलग से हम लोग जानेंगे। तो पहला जो पार्ट्स है वो क्या है, बेड। बेड बेसिकली क्या है आप लोग देख सकते हैं, या फिर अलग अलग से तस्वीर मतलब इमेज दिया गया है। कौन वाला पोर्शन को हम लोग बेड कहते हैं, ठीक है। बेड बेसिकली क्या है कि कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है, और निकल कास्ट आयरन एलॉय से भी बनता है। ये क्या है, ये हेड स्टॉक, टेल स्टॉक और कैरेज का सपोर्ट करते हैं। जितना हेड स्टॉक है सभी बेड के साथ अटैच रहता है। और क्या रहता है, कास्ट आपका जो टेल स्टॉक है वो भी बेड के साथ अटैच रहता है, और कैरेज जो है वो भी बेड के साथ अटैच रहता है। बेड जो है इस पे आप लोग दो तरीके का मतलब देख सकते हैं। एक तो है भी टाइप और एक तो है फ्लैट, ठीक है। तो आकर मतलब इस पे जो कैरेज और टेल स्टॉक आगे पीछे होता है ना, तो इससे फिसल ना जाए इसीलिए इस तरीके का बना हुआ रहता है, एक तो भी टाइप और एक तो फ्लैट। इस ये वाला जो भी टाइप और जो फ्लैट जो हिस्सा है इसको हम लोग सैडल कहते हैं। बेड के इस हिस्से को हम लोग सैडल कहते हैं। क्या कहते हैं, सैडल कहते हैं ना। सडल सर सडल। इसको याद रखिएगा, कोई पूछ ले आपसे कि लेग का सैडल कौन सा है, तो सिर्फ इसको याद रखिएगा, जो बेड का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, मतलब जो एक तो भी टाइप और एक तो फ्लैट टाइप जो हिस्सा है, इसको हम लोग सैडल कहते हैं। सैडल के ऊपर ही आपका कैरेज रहता है, ठीक है। कैरेज जो है, जो मूवमेंट होता है कैरेज का, वो सैडल के ऊपर ही मूवमेंट होता है। और जो टेल स्टॉक है इसका भी मूवमेंट जो होता है वो सैडल के ऊपर ही होता है। तो बेड आप लोगों को समझ में आया, बेड कौन सा है, बेड पे क्या क्या रहता है। हेड स्टॉक देखिएगा, हेड स्टॉक में जितना भी गियर का मैकेनिज्म रहता है ना, वो हेड स्टॉक के अंदर रहता है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है एक तो बॉक्स टाइप में
ठीक है। जितना भी गियर का मैकेनिज्म रहता है, स्पीड चेंजिंग का जितना भी मैकेनिज्म रहता है वो इस हेड स्टॉक के अंदर रहता है। और क्या रहता है, हेड स्टॉक के अंदर एक तो स्पिंडल रहता है, किसके थ्रू मिलेगा, स्पिंडल के थ्रू। तो स्पिंडल क्या रहता है कि वहाँ पर हेड स्टॉक के अंदर गियर से अटैच रहता है। हम लोग इधर से स्पीड के अगर चेंज करेंगे तो गियर के थ्रू स्पिंडल पे वो स्पीड प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, यही जो है हेड स्टॉक का मेन काम है कि स्पीड चेंज करना है तो हम लोग हेड स्टॉक से। नेक्स्ट आते हैं टेल स्टॉक। टेल स्टॉक किस चीज़ में यूज होता है, अगर कोई बड़ा वर्क पीस है उसको सपोर्ट की ज़रूरत है तो किस चीज़ से हम लोग सपोर्ट करेंगे, वो है टेल स्टॉक। ठीक है, वो किस तरह कहाँ पर रहता है, लेदमी के दाएं तरफ रहता है टेल स्टॉक, जो बेड पे या फिर सैडल पे वो मूवमेंट होता है। वो किस चीज़ के लिए यूज होता है, टू सपोर्ट लॉन्ग वर्क पीस। लॉन्ग वर्क पीस को सपोर्ट करने के लिए हम लोग टेल स्टॉक का यूज करते हैं। और भी टेल स्टॉक का काम है, वो क्या है देखिए, इस पे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ड्रिलिंग है, टैपिंग है, ठीक है, रीमिंग है। तो इस तरीके का ऑपरेशन भी हम लोग कर सकते हैं टेल स्टॉक की मदद से। ठीक है, और क्या है, टेल स्टॉक में हम लोग किसको मतलब होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्लिप की मदद से ड्रिल और टैपिंग जो बीट रहता है उसको हम लोग टेल स्टॉक में स्लिप की मदद से उसको होल्ड करवा सकते हैं। टेल स्टॉक में एक तो जो सेंटर, टेल स्टॉक का जो एकदम फ्रंट में जो सेंटर रहता है उसको डेड सेंटर कहते हैं। उसको आप लोग को अच्छी तरह से ऐसा मतलब याद रखिएगा। टेल स्टॉक में जो सेंटर रहता है उसको डेड सेंटर कहता है। या फिर पूरा टेल स्टॉक की कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि लेथ का डेड सेंटर हम लोग किसको कहते हैं, तो टेल स्टॉक को हम लोग डेड सेंटर कहते हैं। और लेथ का जो हेड है, ठीक है, मतलब हेड स्टॉक है, उसको हम लोग जो हेड के साथ जो चक रहता है उसको हम लोग रिवॉल्विंग सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं कैरेज पे। कैरेज क्या है, कैरेज किस चीज़ में यूज होता है, वो क्या है बेसिकली देखिए, कैरेज है जो कटिंग टूल है हम लोग का लेद में। कटिंग टूल को मूव कराने के लिए हम लोग का कैरेज का यूज होता है। ठीक है, तो इस पे 4 तरीके का पार्ट्स हम लोग देख सकते हैं। एक तो है सैडल, ठीक है, दूसरा है क्रॉस स्लाइड, ठीक है, और तीसरा है एप्रन, और चौथा है कॉम्पाउंड रेस्ट। तो सैडल के बारे में पहले बता चुके हैं। ठीक है, जो बेड का जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है मतलब उसी को हम लोग सैडल कहते हैं, जो इस कैरेज के साथ भी मैच होता है। ठीक है, दूसरा क्या है क्रॉस स्लाइड। देखिएगा ये वाला जो है पोर्शन रहता है, ये वाला मेरा कर्सर को आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्रॉस स्लाइड कहते हैं। ये वाला जो इसका व्हील है, इस व्हील से हम लोग ये इस स्लाइड को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रॉस स्लाइड कहते हैं क्योंकि ये बेड के क्रॉस वाइज आगे पीछे होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्रॉस स्लाइड कहते हैं। एप्रॉन कौन वाला हिस्सा है, पहले भी बता चुका हूँ। ये जो आपको मतलब जो कैरेज है, कैरेज के जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको हम लोग एप्रॉन कहते हैं। इस एप्रॉन पे आप लोग बहुत तरीके का हैंड व्हील देख सकते हैं। इस हैंड व्हील से हम लोग कैरेज के जो है मूवमेंट कर सकते हैं। तो जो कैरेज के मूवमेंट करने के लिए जो हैंड व्हील लगा हुआ रहता है, नहीं सेंटर में नहीं, एप्रॉन पे लगा हुआ है। एप्रॉन जो ये वाला हिस्सा है, मेरा कर्सर को देख सकते हैं ना, ये वाला यस जो हिस्सा है, यहाँ पर देखिए बाएं तरफ एक तो हैंड व्हील लगा हुआ है। इस यस। हैंड व्हील की मदद से कैरेज को हम लोग ना, कैरेज को हम लोग दाएं या बाएं तरफ कर सकते हैं। ठीक है, F1 से। हाँ, हाँ इस पोर्शन को हम लोग एप्रॉन कहते हैं। कैरेज का एकदम फ्रंट वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग एप्रॉन कहते हैं। और एप्रॉन के फ्रंट में जो हैंड व्हील लगा हुआ रहता है उसी की मदद से हम लोग कॉम्पाउंड रेस्ट। आप लोग देखिए जो क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड का जो ऊपर में जो आपका जो हिस्सा है उसको हम लोग कॉम्पाउंड रेस्ट कह सकते हैं। तो कॉम्पाउंड रेस्ट की मदद से हम लोग टूल पोस्ट को क्या है कि आगे पीछे कर सकते हैं, या फिर क्रॉस वाइज एंगुलर वाइज भी हम लोग
इसको फीड दे सकते हैं। तो इसमें जो क्रॉस स्लाइड था उस पर तो हम लोग सिर्फ आगे और पीछे कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड स्लाइड से हम लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं और एंगुलर एंगुलर पोजीशन पे भी हम लोग टूल पोस्ट को ले जा सकते हैं। इसीलिए फीड मैकेनिज्म नेक्स्ट आते हैं। फीड मैकेनिज्म जो लेद है उस पर किस तरीके का फीड हम लोग को देखने मिलता है। 3 तरीके का फीड हम लोग को देखने मिलता है। एक तो है लॉन्गिट्यूडिनल और एक तो है क्रॉस और एक तो है एंगुलर। जो लॉन्गिट्यूडिनल फीड है वो हम लोग कैरेट की मदद से एप्रॉन में जो आप लोगों का जो हैंड व्हील लगा हुआ है उससे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल फीड देते हैं। और जो क्रॉस फीड है, क्रॉस फीड हम लोग कहाँ से देते हैं, क्रॉस स्लाइड से क्रॉस फीड देते हैं। और जो एंगुलर फीड है वो हम लोग कॉम्पाउंड रेस्टेस दे सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लॉन्गिट्यूडिनल फीड के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एप्रॉन है, एप्रॉन में जो हैंड व्हील है, ठीक है, उस हैंड व्हील की मदद से मतलब कैरेज को आगे पीछे कर सकते हैं। तो वो उसका लॉन्गिट्यूडिनल फीड हो गया। और जो क्रॉस फीड है वो हम लोग जो क्रॉस स्लाइड है उससे दे सकते हैं क्रॉस फीड। और जो एंगुलर फीड है वो हम लोग कंपाउंड रेस्ट से दे सकते हैं। तो जो 3 तरीके का फीड मैकेनिज्म देखने को मिलता है लेद पे। फीड पहले समझना होगा फीड क्या है। जब हम लोग कोई रोटेशनल पार्ट रहता है, ठीक है, उसके जब उसके रोटेशन के एक रोटेशन में जो हम लोग का टूल है, जितना टूल एडवांस होता है एक रोटेशन में, जितना टूल एडवांस होता है उसको फीड कहते हैं। ठीक है, अगर आसान भाषा में हमको आपको समझाएंगे, जो टूल होता है वो जितना आगे जाता है या पीछे आता है, ठीक है, उसी को हम लोग फीड कहते हैं। ठीक है, और टूल के जितना करीब जाता है या फिर टूल से जितना भी आगे पे जाता है उसको हम लोग फीड कहते हैं। तो फीड कितने तरीके का फीड होता है, 3 तरीके का फीड हम लोग को देखने को मिलता है। एक है लॉन्गिट्यूडिनल फीड, यानी कि जो आपका जो वर्क पीस है उसके बराबर जो फीड रहता है उसका हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल फीड कहते हैं। और एक तो है क्रॉस फीड, अगर कोई टूल है उसके क्रॉस वाइज कोई फीड रहता है तो उसको हम लोग क्रॉस फीड कहेंगे। ठीक है, और एक तो है एंगुलर फीड, अगर जो वर्क पीस है उसके एंगल बराबर कोई फीड रहता है तो उसको हम लोग ठीक से समझ लेकिन नहीं पा रहे। हाँ, ठीक से समझ आप लोग पाएंगे जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कौन सा वाला लॉन्गिट्यूडिनल फीड है, कौन सा वाला क्रॉस फीड है और कौन सा वाला एंगुलर फीड है। आप लोग अभी थोड़ा 3 टाइप का जो फीड है इसका नाम को सिर्फ याद कर लीजिएगा, कितने टाइप का फीड है। ठीक है, उसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कौन सा लॉन्गिट्यूडिनल फीड है, कौन सा क्रॉस फीड है, कौन सा एंगुलर फीड है। लेकिन जो इतना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सिर्फ याद एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, तो यस। जब मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ना तो समझ में जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा लॉन्गिट्यूडिनल, कौन सा क्रॉस, ठीक है, और कौन सा एंगुलर फीड है। सर हम लोग का ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगा? ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन से। देखिए अभी तो गवर्नमेंट से कोई नोटिफिकेशन इतना ही आया है कि नवंबर से स्कूल खोलने का मतलब एक तो टीवी में न्यूज़ दिखाया, कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया कि आपको नवंबर से ही खोलना है। तो अगर गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन आ जाता है तो कॉलेज खुल जाएगा तो आप लोग ऑफलाइन क्लास कर सकेंगे। तो सर सभी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही वो मतलब ओपनिंग होने का नोटिस भेजता है वो लोग तो कॉलेज ओपन हो जाएगा। सर फिर इतना ही मैं रहने दीजिए ना। हाँ इतना ही, अभी बहुत सारा स्लाइड है, 59 तक स्लाइड है। ठीक है, तो अभी तो पूरा नहीं होगा आज, नेक्स्ट क्लास में बाकी करवाएंगे। तो जितना इसको जितना भी मैंने पढ़ा है उसको अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा ना कि क्या क्या है। तो नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट क्लास में जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पूरा लेट खत्म होने मतलब जितना भी इसका थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट खत्म होने के बाद मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। अगर इस बीच में आप लोग एकदम नहीं पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है।